हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। प्रदेश में लगातार बढ़ते कोरोना के मामलों को देखते हुए गुरुग्राम के बॉर्डर सीमाओं को शुक्रवार सुबह 10 बजे पूरी तरह से सील कर दिया गया। बता दें कि हाल ही में ये देखा गया था कि दिल्ली से आने जाने वाले लोगों की वजह से संक्रमण फैल रहा था, जिसको देखते हुए गृह मंत्रालय ने आदेश जारी कर दिल्ली से सटे सभी हरियाणा की सीमाओं को प्रतिबंधित करने के आदेश जारी कर दिए थे। इसी को लेकर गुरुग्राम जिलाधीश अमित खत्री ने आदेश जारी किया है कि गुरुग्राम के बॉर्डरों से लगती सभी दिल्ली की सीमाओं को सील कर दिया जाए। वहीं जिलाधीश अमित खत्री ने दिए गए निर्देशों में कुछ विभागों को आने जाने की अनुमति दी गई है, लेकिन जिस वाहन से ये विभाग के व्यक्ति गुरुग्राम से दिल्ली आना जाना करेंगे, उन लोगों को अपना आई कार्ड दिखाना अनिवार्य होगा। प्रदेश में बढ़ते कोरोना संक्रमण के मामलों को देखते हुए राज्य सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। गृह मंत्री अनिल विज ने बताया कि हरियाणा में कोरोना मामलों की संख्या में इजाफा दिल्ली की वजह से हुआ, जिसके बाद दिल्ली से लगने वाले राज्य की सभी सीमाओं को बंद कर दिया गया। उन्होंने बताया कि झज्जर में एक के बाद एक सामने आए कोरोना मरीजों को देखते हुए केंद्र सरकार की ओर से दी गई छूट में समीक्षा की गई। साथ ही उन्होंने बताया कि हरियाणा में प्रवेश से पहले सीमा पर ही स्क्रीनिंग होगी और पूरी तरह से कोरोना मुक्त पाए जाने पर ही राज्य में प्रवेश करने की अनुमति होगी। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला पर भी जमकर निशाना साधा। हरियाणा में सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में कोरोना संकट की घड़ी में मास्क बनाए जा रहे हैं। यमुनानगर के ITI में आज हरियाणा के कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने दौरा किया और मास्क बनाने के कार्यों को देख सभी का हौसला बढ़ाया। इस दौरान कंवरपाल गुर्जर ने बताया कि ITI स्टाफ द्वारा कपड़े के मास्क बनाए जा रहे हैं। ITI के स्टाफ और छात्र बड़े अच्छे ढंग से मास्क बना रहे हैं। आज इस संकट की घड़ी में मास्क और सैनिटाइजर की बहुत जरूरत है। आज इस बात की जरूरत कि सबका साथ मिलकर संक्रमण की चैन तोड़े। उन्होंने बताया कि कोरोना के चलते सरकार भी पूरी तरह से अलर्ट है और स्वास्थ्य विभाग दिन रात काम कर रहा है। सिरसा के MDK इंटरनेशनल स्कूल के ग्राउंड में लगाई गई सब्जी मंडी में प्रशासन सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने में कामयाब है। मंडी को 5वां दिन हो गया और यहां सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखा जा रहा है। HLP के वरिष्ठ उपाध्यक्ष गोविंद कांडा और सिरसा के SDM ने स्कूल में पहुंचकर मंडी का जायजा लिया। इस दौरान गोविंद कांडा ने सभी से अपील की कि सभी लोग सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने में अपना सहयोग दें। सभी के योगदान से ही कोरोना के खिलाफ लड़ाई से जीता जा सकता है। HLP के वरिष्ठ उपाध्यक्ष गोविंद कांडा ने कहा कि व्यापारियों और लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं। विधायक और HLP प्रमुख गोपाल कांडा ने स्कूल के ग्राउंड को मंडी के लिए सौंपा हुआ है। हरियाणा में कोरोना मरीजों की रफ्तार थमने का नाम नहीं ले रही। बहादुरगढ़ में आज एक और कोरोना पॉजिटिव सामने आया। बहादुरगढ़ के एक सब्जी विक्रेता की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। वहीं इसके साथ ही झज्जर के आड़ती के 2 परिजनों की रिपोर्ट भी कोरोना पॉजिटिव आई। बहादुरगढ़ में अब तक 17 सब्जी विक्रेताओं की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आ चुकी है। वहीं झज्जर जिले में कोरोना मरीजों का आंकड़ा बढ़कर 28 हो गया। शाहबाज शुगर मिल में कार्यरत कर्मचारी पिछले 3 महीने से सांस की बीमारी से ग्रस्त था और वो इलाज के लिए चंडीगढ़ PGI जाता था, लेकिन 2 दिन पहले उसे सांस लेने में दिक्कत हुई, जिसके बाद उसे चंडीगढ़ PGI में आइसोलेशन वार्ड में रखा गया, जहां उसे कोरोना पॉजिटिव घोषित कर दिया गया। पूरे मामले की SMO डॉक्टर रुपिंदर सिंह सैनी ने पुष्टि की। उन्होंने कहा कि शुगर मिल क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन घोषित बनाया जा रहा है। पंजाब के मलेरकोटला से कैथल गेहूं काटने आए कंबाइन मालिक कोरोना पॉजिटिव पाए गए, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग ने देर रात देवरा गांव के 25 ग्रामीणों और जसवंती के 5 ग्रामीणों के सैंपल लेकर टेस्ट के लिए भेजे हैं। गौरतलब है कि पंजाब में मलेरकोटा गांव से एक युवक हरियाणा के देवरा और जसवंती गांव में कंबाइन से गेहूं काटने आया था। ये शख्स गेहूं काटने के बाद 26 अप्रैल को वापस पंजाब चला गया था। पंजाब स्वास्थ्य विभाग ने जब शख्स की जांच कराई तो वो कोरोना पॉजिटिव पाया गया, जिसके बाद कैथल के स्वास्थ्य विभाग को सूचना दी गई। प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए अब टोहाना सब्जी मंडी में भी सख्ती की जा रही है। यहां अब बाहर से आने वाले वाहनों को प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा। प्रशासन की ओर से नोटिस जारी करते हुए कहा गया कि ट्रकों से सामान बाहर ही उतारा जाए। साथ ही जिला उपायुक्त को पत्र लिखकर बाहर से आए हुए ट्रकों की मंडी में एंट्री बंद और बाहर से आए ड्राइवरों को सैनिटाइज कराने की मांग की गई है। सब्जी मंडी में सोशल डिस्टेंसिंग को बनाए रखने और कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए प्रशासन की ओर से फैसला लिया गया। कोरोना संकट के दौरान जहां सरकार ने हर पेट को खाना देने का लक्ष्य रखा है, तो वहीं दूसरी ओर इस लक्ष्य को पाने में
लगे विभाग के अधिकारियों के दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल बल्लभगढ़ में इस दौरान लोग हरे और सालों पहले बंद हो चुके राशन कार्ड को लेकर इधर उधर भटक रहे हैं ताकि उन्हें भी राशन मिल सके। लेकिन एफसीआई के अधिकारियों का कहना है कि अभी तक उनके पास ऐसी कोई व्यवस्था या आदेश नहीं है कि इस तरह के राशन कार्ड धारकों को ये सुविधा दी जाए। लोगों की परेशानियों को दूर करने के लिए उन्होंने लोगों से अपील की कि लोग संयम बरतें और लॉकडाउन खुलने का इंतजार करें ताकि उनकी समस्याओं का समाधान किया जा सके। लॉकडाउन आगे बढ़ने के साथ ही प्रवासी मजदूरों की परेशानियों ने भी रफ्तार पकड़ ली है। करनाल में अपने गृह राज्य लौटने के लिए सैकड़ों मजदूर लघु सचिवालय में जमा हुए। मजदूरों का कहना है कि लॉकडाउन के बाद उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती रोजगार की है, जिसकी तलाश में वे करनाल आए थे, लेकिन काम बंद होने की वजह से उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सोनीपत में कोरोना मरीजों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसे में कुंडली औद्योगिक क्षेत्र में बड़ी लापरवाही नजर आई। यहाँ प्रशासन की ओर से मजदूरों के लिए खाने का इंतजाम किया गया है, जिसके तहत सरकार की तरफ से मजदूरों को खाना दिया जा रहा है, लेकिन यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जा रही है। खाना बांटने के काम में लगे लोगों का कहना है कि यहाँ मजदूरों की भारी भीड़ उमड़ती है, बावजूद यहाँ भीड़ को संभालने के लिए कोई इंतजाम नहीं। उधर मजदूरों की माने तो सरकार की ओर से दिए जाने वाले खाने से तो उनका पेट भर जाता है, लेकिन उनके पास दूसरी कई समस्या भी है। लॉकडाउन के दौरान उनके सामने सबसे बड़ी समस्या रोजगार की है, जिसकी वजह से उनकी आर्थिक हालत खराब होती जा रही है। कोरोना के खिलाफ जंग के लिए देश भर में लॉकडाउन जारी है, लेकिन नारनौल में सरेआम लॉकडाउन के नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही है। यहाँ रेवाड़ी रोड स्थित एक कमरे में किसी निजी स्कूल की किताबें बेधड़क बेची जा रही है। हालांकि लॉकडाउन की धज्जियां उड़ाते दुकानदार और लोगों ने हरियाणा न्यूज का कैमरा देखा तो उन्होंने बचने की कोशिश जरूर की। जब इस पर दुकानदार से बात की गई तो वो गोलमोल जवाब देता नजर आया। इस पूरे मामले पर उपमंडल अधिकारी ने दुकानदार को कारण बताओ नोटिस जारी किया। वहीं दूसरी ओर इसी दुकान की एक गाड़ी में बगैर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करे बगैर ही 2 से ज्यादा लोग सवार दिखे। यहाँ भी जब इस विषय में पूछा गया तो उन लोगों से भी जवाब देते नहीं बना। गुरुग्राम में ड्रग विभाग ने 18 रेड कर तमाम कालाबाजारियों पर बड़ी कार्रवाई की। साथ ही मास्क, सैनिटाइजर और कच्चा माल के साथ साथ 6,500 के थर्मल स्कैनर गन को भी बरामद किया। बता दें कि पूरे मामले को लेकर ड्रग अधिकारी अमनदीप चौहान ने कहा कि कोरोना की जंग में थर्मल स्कैनर गन की काफी ज्यादा जरूरत थी, जो इस वक्त बेहतरीन भूमिका निभा रही है, और इसी कीमती चीज को कालाबाजारियों ने स्कैनर गन चाइना से इंपोर्ट किया था। लॉकडाउन के बीच प्रदेश में कालाबाजारी का दौर भी जारी है। नारनौल में कई दुकानदार सरकार के आदेशों की परवाह न करते हुए तंबाकू और गुटखा बेच रहे हैं, वो भी कई गुना महंगे दाम पर। सूचना मिलने पर जब हमारी टीम ने दुकानों का दौरा किया तो पाया कि दुकानदार प्रतिबंधित के बावजूद तंबाकू और सिगरेट बेच रहे हैं। इस दौरान यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को ताक पे रखा गया है। इस विषय पर पूछे जाने पर दुकानदार अपना अपना तर्क पेश करते नजर आए। लॉकडाउन की वजह से हर क्षेत्र प्रभावित है। ऐसे में महेंद्रगढ़ के पेट्रोल पंप भी लॉकडाउन के प्रभाव से दूर नहीं। पेट्रोल पंप मालिकों का कहना है कि लॉकडाउन के बाद सिर्फ 20 से 30% ही पेट्रोल की बिक्री हो रही है, जिसमें उन्हें काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पंप मालिकों का ये भी कहना है कि लॉकडाउन के बाद लंबी दूरी की गाड़ियों से पेट्रोल की भरी मांग रहती है। अब स्थानीय तह में चलने वाली गाड़ियों के पहिए भी थम चुके हैं, जिससे उनका कारोबार धीमा हुआ। अंतर्राज्यीय मजदूर दिवस के मौके पर राजस्थान के जैसलमेर और बाड़मेर में फंसे करीब 1500 मजदूरों को सिरसा वापस लाया गया। दरअसल हरियाणा रोडवेज की 41 बसों के जरिए सभी मजदूरों को सिरसा के गांव सिकंदरपुर में राधा स्वामी सत्संग पहुंचाया गया। मजदूरों में बड़ी संख्या में महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। वहीं सभी मजदूर सिरसा जिले के रानिया, डबवाली, एलनाबाद के गाँव में रहने वाले हैं। बता दें कि लॉकडाउन से पहले बड़ी संख्या में मजदूर राजस्थान के इलाकों में खेतीहर मजदूर के रूप में गए हुए थे, लेकिन लॉकडाउन के चलते वहीं फंस गए। हालांकि राजस्थान में इनकी चिकित्सा जांच हुई थी। वहीं इस दौरान हरियाणा न्यूज ने मजदूरों को सिरसा लाए जाने की पूरी प्रक्रिया का जायजा लिया। नांदेड़ के श्री हजूर साहिब में फंसे 19 श्रद्धालु रतिया पहुंच चुके हैं। इन्हें राज्य सरकार की पहल में राष्ट्र के नांदेड़ से रोडवेज की बस के जरिए गृह राज्य लाया गया। इन सभी श्रद्धालुओं को फिलहाल क्वारंटाइन किया गया है और उनके सैंपल को स्वास्थ्य विभाग ने रोहतक भेजा है। बता दें कि 40 दिन पहले सभी लोग रतिया के हजूर साहिब के लिए दर्शन के लिए गए थे, लेकिन लॉकडाउन की वजह से इन सभी श्रद्धालुओं की सेहत की निगरानी कर रहे स्वास्थ्य अधिकारी का कहना है कि एहतियात के लिए सभी श्रद्धालुओं को क्वारंटाइन में रखा गया, जहां उनकी सेहत पर पैनी नजर रखी जा रही है।
लॉकडाउन के दौरान राजस्थान में फंसे 300 मजदूरों को फतेहाबाद लाया गया। यहां सभी को क्वारंटाइन किया गया है। ये सभी मजदूर काम के सिलसिले में राजस्थान गए थे, लेकिन लॉकडाउन के बाद वे सभी वहां फंस गए। मजदूरों की परेशानियों के समझते हुए प्रशासनिक हस्तक्षेप के बाद इन सभी को गृह राज्य में लाने की सफलता मिली। इन मजदूरों को हिसार रोड पर बने एक आश्रम में क्वारंटाइन किया गया, जहां इनकी सेहत पर नजर रखी जा रही है। साथ ही लॉकडाउन के दौरान मजदूरों को हो रही परेशानी को ध्यान में रखते हुए महिला पुलिसकर्मी ने मास्क तैयार मजदूरों को दिए। हरियाणा और पंजाब के रहने वाले प्रवासी मजदूर मध्य प्रदेश से पलायन कर पैदल और साइकिलों पे ही अपने घरों की तरफ निकल पड़े। इन मजदूरों का कहना है कि वे मध्य प्रदेश के भोपाल में रहते थे, जहां इनके खाने पीने की व्यवस्था नहीं की गई, जिसके बाद ये अपने घरों की तरफ पलायन करने लगे। ये मजदूर भोपाल से हरियाणा और पंजाब अपने घर के लिए निकल पड़े। मजदूरों का कहना है कि ये लोग 7 दिन पहले चले थे और अभी भी सफर कर रहे हैं। हरियाणा के यमुनानगर में लॉकडाउन के दौरान हुई शादी। बारात में 5 लोग करनाल से दुल्हन को लेने यमुनानगर आए थे। साथ ही शादी में शामिल होने वाले सभी लोगों ने सरकार के आदेशों का पालन करते हुए अपने चेहरे पर मास्क लगाया हुआ था और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन की थी। शादी के बाद दुल्हन ने कहा कि सभी की इसी तरह से शादी होगी तो कोई लड़की अपने परिवार पर बोझ नहीं बनेगी। कोरोना संकट से बचने के लिए प्रदेश सरकार जनता के लिए कई बड़े कदम उठा रही है। उधर होडल के पुराना जीटी रोड स्थित राजीव चौक के सामने होडल उपमंडल नागरिक अमरदीप सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि होडल थाने में सबसे पहले सैनिटाइजेशन मशीन लगाई गई। इसके अलावा पूरे प्रदेश में किसी भी थाने में सैनिटाइजर की मशीन नहीं लगी है। ये मशीन पूरी तरह से ऑटोमेटिक है। जैसे ही कोई व्यक्ति अंदर जाता है तो ये मशीन ऑटोमेटिक चालू हो जाती है। तोशाम उपमंडल अधिकारी संदीप कुमार ने शुक्रवार को तोशाम क्षेत्र में बनाई गई अस्थायी मंडियों का दौरा किया। साथ ही व्यापारियों और आड़तियों को आदेश दिए कि वे राज्य से बाहर से आई हुई सरसों और गेहूं की खरीद न करें। अगर कोई व्यापारी इसमें शामिल पाया गया तो उसके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। एसडीएम ने कर्मचारियों को आदेश दिया कि किसानों को किसी तरह की समस्या नहीं होनी चाहिए। गोहाना में अलग अलग विभागों के पदाधिकारियों ने सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया। इस दौरान पदाधिकारियों ने मजदूरों पर शोषण से लेकर उनके हितों की रक्षा के लिए चर्चा की। साथ ही उन्होंने प्रदेश की सरकार द्वारा तनख्वाह से कटौती करने और टैक्स बढ़ाने को लेकर भी विरोध किया और टैक्स को वापस लेने के लिए भी मांग कर रहे हैं। वहीं सरकार से टैक्स और कटौती के फैसले को वापस लेने की अपील की। कोरोना संकट में एक और जहां सफाई कर्मचारियों को कोरोना योद्धाओं का दर्जा दिया जा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर रायपुर रानी क्षेत्र में दिन रात काम कर रहे सफाई कर्मियों को अब तक पिछले 3 महीने का वेतन नहीं दिया गया। ठेकेदार के अंतर्गत खंड की 5 पंचायतों रायपुर रानी, खेड़ी, गढ़ी कोठाहा, रत्ता टिब्बी माजरा में काम करने वाले 18 सफाई कर्मियों को ठेकेदार द्वारा 3 महीने का मानदेय नहीं दिया गया। सफाई कर्मियों ने बताया कि वेतन न मिलने से उन्हें भूखे रहने को मजबूर होना पड़ा। सफाई कर्मियों ने उच्च न्यायालय के अधिवक्ता से मुलाकात कर न्याय दिलवाने की गुहार लगाई। रेवाड़ी के बावल स्थित नई सब्जी मंडी ने स्थानांतरित करने के आदेश के बाद मंडी आड़तियों में रोष है। बता दें कि नई सब्जी मंडी में 31 में से केवल 7 आड़तियों को ही सब्जी और फल बेचने की परमिशन दी गई। बाकी आड़तियों को चेतावनी भी दी गई है कि अगर कोई पुरानी मंडी में सब्जी और फल बेचेगा तो कार्रवाई की जाएगी। दरअसल नई सब्जी मंडी में केवल उन्हीं आड़तियों को सब्जी बेचने की अनुमति मिली है जिन्होंने पहले से वहां दुकानें किराए पर ली हुई थी। ऐसे में बाकी बचे आड़तियों ने आरोप लगाया है कि जिन्हें अनुमति दी गई है वे आम दिनों की उपेक्षा मनमाने दामों पर सब्जी और फल बेच रहे हैं। आड़तियों का कहना है कि वो प्रशासन के साथ है, लेकिन उन्हें भी नई सब्जी मंडी में जगह दी जाए। बाढ़ड़ा की अनाज मंडी में त्वरित उठान न होने के चलते मंडी सरसों में अटक गई। मंडी में तिल रखने की भी जगह न होने की वजह से किसानों और आड़तियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं सरसों के बारिश में भीगने का खतरा भी निरंतर बना हुआ है। बाढ़ड़ा व्यापार मंडल ने सरकार से मांग की है कि अनाज मंडी में सरसों का उठान जल्द से जल्द करवाया जाए ताकि किसान और आड़ती राहत की सांस ले सके। चरखी दादरी मार्केट कमेटी के चेयरमैन चंद्रपाल का कहना है कि मजदूरों की कमी की वजह से समस्या पैदा हुई। अब मजदूरों की संख्या बढ़ाई गई है और जल्द ही उठान में तेजी लाई जाएगी। लॉकडाउन में जहां एक और शराब के ठेके बंद है, तो उधर रतिया में अवैध शराब का धंधा बड़ी तेजी से फल फूल रहा है, लेकिन पुलिस भी पूरी तरह से मुस्तैद है। सदर थाना प्रभारी कपिल सिहाग ने गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस को 2 टीम का गठन कर छापेमारी की। इस दौरान 150 लीटर लाहन और 140 बोतल अवैध शराब बरामद की गई, लेकिन यह युवक मौके से फरार हो गया। तो वहीं एक पुलिस के कब्जे में है। फिलहाल पुलिस ने आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। कोरोना ने जहां एक तरफ देशवासियों की नींद उड़ा रखी है, वहीं दूसरी तरफ इसके कई सकारात्मक परिणाम भी देखने को मिल रहे हैं। कोरोना के चलते देश में प्रदूषण का स्तर बेहद कम हो गया, नदियां साफ हो गई,
तो वहीं प्रदेश में अपराध के ग्राफ में कमी देखने को मिल रही है। करनाल में हत्या, लूटपाट और दुष्कर्म की वारदातों में 50% तक गिरावट आई। पिछले महीने से 8 थानों में एक भी केस दर्ज नहीं हुआ। फतेहाबाद के डीएसपी रोड पर स्थित एक गली में बाइक पर सवार 3 युवकों ने 10 और 20 रुपए के नोट उड़ाए और मौके से फरार हो गए। नोट उड़ाकर भगते युवकों की वीडियो सीसीटीवी में कैद हो गई, जिसके बाद आसपास के लोगों ने पुलिस और स्वास्थ्य विभाग को मामले की सूचना दी। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर नोटों को कब्जे में लिया। युवाओं द्वारा की गई हरकत से आसपास के इलाके में हड़कंप मच गया। पुलिस इन युवकों की तलाश में जुटी है। पानीपत में यमुना से सटे गांव नवादा पार में 3 दिन पहले एक महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी, जिसके बाद अब महिला के परिजनों ने ससुराल पक्ष पर दहेज के चलते हत्या का आरोप लगाया है। मायके पक्ष ने ससुराल पक्ष के खिलाफ यूपी पुलिस में शिकायत की, जिसके बाद यूपी पुलिस पानीपत के सनौली थाना पहुंची। बताया जा रहा है कि ससुराल वालों ने बिना किसी जानकारी दिए महिला के शव को दफना दिया था, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर कब्रिस्तान से महिला के शव को निकलवाया और पुलिस ने मायके पक्ष की शिकायत पर ससुराल पक्ष पर दहेज हत्या का मामला दर्ज कर लिया है। रादौर के गांव कंडरौली में भूमि विवाद को लेकर हुए गोलीकांड में पुलिस ने 4 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज करते हुए उनमें से 2 मुख्य आरोपी पिता पुत्र को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने कार्रवाई मामले को लेकर मिली शिकायत के आधार पर की। पुलिस ने गिरफ्तार दोनों आरोपियों को न्यायालय में पेश किया, जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। जठलाना थाना प्रभारी मनोज कुमार के मुताबिक शिकायत के आधार पर पुलिस ने 4 में से 2 अपराधियों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश कर दिया, जहां से उन्हें जेल भेजा गया। इसके साथ ही पुलिस ने दावा किया है कि जल्द ही अन्य दोनों अपराधियों को भी गिरफ्तार किया जाएगा। बता दें कि पुलिस को गांव कंडरौली में पुश्तैनी जमीन के बंटवारे को लेकर एक ही परिवार के लोगों में विवाद होने की सूचना मिली। इस दौरान हुई फायरिंग में 5 लोग घायल हो गए। मामले में हमला करने वाले भी परिवार के ही सदस्य थे। फिलहाल मामले में अभी 2 अन्य आरोपी पुलिस की पकड़ से बाहर हैं, जिनको लेकर पुलिस दबिश दे रही है। गोहाना में 2 अलग अलग सड़क हादसों में 2 युवकों की मौत हो गई। दोनों ही घटनाओं में पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए जांच शुरू कर दी है। पहला मामला गोहाना महम रोड का है, जहां चोपड़ा कॉलोनी में रहने वाला 35 साल का युवक राकेश अपनी बाइक से गेहूं लेने जा रहा था। इस दौरान गोहाना बाईपास के पास तेजी से आ रही कार ने राकेश की बाइक को सामने से टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बाइक सवार राकेश की मौके पर ही मौत हो गई। दूसरी घटना गोहाना महमूदपुर रोड की है, जहां गोहाना के देवीनगर का रहने वाला 25 वर्षीय युवक अपनी बाइक से अपने गांव महमूदपुर जा रहा था। जैसे ही वो गांव के पास ड्रेन के नजदीक पहुंचा तो एक ट्रैक्टर ने बाइक को टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौत हो गई। हरियाणा सरकार ने आज तुरंत प्रभाव से 4 आईपीएस अधिकारियों की पदोन्नति के आदेश जारी किए। जिन अधिकारियों को पुलिस महानिरीक्षक से अतिरिक्त पुलिस महानिरीक्षक के पद पर पदोन्नत किया गया, उनमें डॉक्टर CS राव को ADGP SCB गुरुग्राम, चारूबाली को ADGP CAW, संदीप खिरवार को ADGP रोहतक रेंज लगाया गया है, जबकि सुभाष यादव को ADGP SVB गुरुग्राम नियुक्त किया गया।